नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं घोड़ा वाले गांव में। घोड़ा वाले गांव में मेरा आने का मकसद क्या है कि यहां से जो पंचायत गई थी, जो युवा साथी गए थे, वो सीधा यहीं पे आकर के रुक गए हैं। तो अब जैसे ही गिंदड़ा वाला मामला जो है वो सुलझा है, पुलिस ने सीआईए की टीम को स्पेशल मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि सीआईए की टीम ने पूरी तत्परता दिखाते हुए इस मामले को जो है वो ट्रेस आउट किया है और कातिलों को ढूंढ निकाला है। अगर बात करूँ तो अब तक 2 कातिल जो है वो पुलिस ने उनको सुनिश्चित किया है कि हाँ, ये 2 जो लोग हैं उन्होंने उस बच्चे की हत्या की थी। उसके बाद सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भीम आर्मी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रोहित गरवा। इन्होंने जो है वो एक अच्छी भूमिका इस पूरे आंदोलन के अंदर और इस पूरे प्रकरण के अंदर दिखाई थी कि जल्द से जल्द कातिलों को गिरफ्तार करने की जो बात हो या प्रदर्शन करने की बात हो या फिर आने वाले समय में जो है वो पुलिस प्रशासन को चेतावनी देने की बात हो, वो तमाम सारी जो है वो प्रतिक्रियाएं जो इनके द्वारा समय समय पे रोहित गरवा के द्वारा मिलती रही हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो वीरेंद्र जो है, जो कि उस कमेटी के सदस्य हैं, इन्होंने भी जो है लगातार पुलिस के साथ आपस में संपर्क बनाए रखा और इस मामले को ट्रेस आउट करने के लिए जो है वो पुलिस का सीआईए की टीम का भरपूर सहयोग किया और गांव के लोगों के साथ भी संपर्क में रहे, क्योंकि गांव के भी 2 से 3 लोग जो है वो लगातार इनके साथ इस कमेटी के अंदर शामिल थे और लगातार इनकी बातचीत होती रही। रोहित जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक तत्परता और लगन के साथ इस मामले को उठाया और इस मामले का जो है वो पर्दाफाश हो पाया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? पहले तो धन्यवाद आपका भी, क्योंकि आपने इस आवाज़ को उठाया। नहीं तो आजकल मीडिया वाले बिक जाते हैं और इस बेटी को जो इंसाफ दिलवाने जो अहम भूमिका, वो भी आपकी बहुत ज़्यादा भूमिका रही है, क्योंकि ऐसी खबरों को हमेशा दबा दिया जाता है। दबाव में आकर गरीब परिवार है उसकी आवाज़ को नहीं उठाया जाता। तो इसमें भी के हरियाणा का जो चैनल है और सभी जो साथी मेरे देख रहे हैं, फॉलोवर हैं, उनको कहूँगा कि हमारे जो न्यूज़ चैनल वाले हैं ऐसे जो निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं बिना लालच के, तो ऐसे चैनलों को सब्सक्राइब करें ताकि जो सच्चाई है वो उजागर हो सके। और रही बात सीआई स्टाफ की, तो उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, बधाई के पात्र भी हैं। और वो गुड़िया वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन हमने जो यहाँ के यूथ की टीम ने और हमने मिल के जो हमने संघर्ष किया, आज उसका परिणाम मिल गया। क्योंकि संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती और जीत हुई। उस गुड़िया को वापस नहीं ला सके, लेकिन उस परिवार को आज जो है न्याय मिला, उस गुड़िया को न्याय मिला है। कातिल आखिर घर में ही निकला, तो अंदेशा था कहीं ना कहीं आपको कि घर में कातिल हो सकता है, वो कातिल हो सकता है? ये लगभग 5 दिन पहले ही खुलासा हो चुका था इस चीज़ का, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन और हम भी खुल के इस बात को नहीं बता सके, क्योंकि ऊपर वालों का प्रेशर रहता है कि आपने पता नहीं दबाव में आके या जो भी नहीं। तो पूरा गांव वहाँ गिंदड़ा की जो कमेटी भी गई हुई थी, गाँव वाले भी गए थे, दोनों लड़कों को वहाँ बुला करके उनके खिलाफ जो बयान थे वो उन्होंने स्पष्ट तौर पर गांव वालों को बता दिया भी इसमें हमारी जो है बहुत बड़ी गलती, हमने नशे के लत के अंदर उस गुड़िया को उठाया। एक ने पैर पकड़े और दूसरे ने चुन्नी से उस लड़की का, जो मासूम गुड़िया का जो गला घोट दिया। सिर्फ 15 मिनट के अंदर ये कार्रवाई उन लोगों ने कर दी और वापस उसी परिवार के साथ उस जो लड़की गुम हुई थी उसकी इंक्वायरी में लग गए। ये बात अभी जो आप बता रहे हैं ये 5 दिन पहले ही पता लग चुकी थी? बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ क्योंकि प्रशासन वाले डर चुके थे भी अगर इस लड़की की माँ को या इसको उठाएंगे तो कहीं ना कहीं ये लोग सोच देंगे भी ये गरीब परिवार है जिसके घर में घटना हो रही है, इसकी माँ को वहाँ उठा लिया गया। डर शायद आपसे ही था, आपके भीम आर्मी से? भीम आर्मी का डर ऐसे था भी, संगठन बहुत बड़ा संगठन है, कहीं ना कहीं ये हमारे पे लांछन ना लगा दे भी आज जो है इस लड़की की माँ को भी उठा लिया गया और लड़की को भी उठा लिया गया। तो शक के दायरे में तो उसी दिन हो गया था भी। लगभग जो इनके घर में आना जाना था और जो दूसरा लड़का था उसकी लोकेशन निकालने के हिसाब फ़ोन से कॉल ट्रेस हो गई थी और जो मुजरिम थे वो खुलासा नहीं कर पाए, लेकिन जो इसमें थोड़ी बहुत कड़ियाँ और थी अभी तक तो उजागर और होनी है। ठीक है। वीरेंद्र जी, एसएचओ पे लगातार आरोप लग रहे थे कि एसएचओ साहब ने कार्रवाई नहीं की और अब ऐसे में ये लग रहा है कि एसएचओ साहब कार्रवाई करते क्या जब कातिल को खुद ही वो बचा रहे थे? नहीं, एसएचओ की बात ऐसी है भी वो अपना काम कर रहे थे जी। बाकी पुलिस प्रशासन को लेके कुछ लोगों के मन में शंकाएं होती है भी, पता नहीं पुलिस प्रशासन काम कर रहा है या नहीं कर रहा। जिस तरह से टाइम लग रहा था उससे भी ये बात थोड़ी लग रही थी भी शायद रानिया पुलिस कुछ नहीं कर रही, क्यों 5-6 दिन का टाइम जो निकल गया था
तो बाद में हमें जैसे आज हम उनकी पूरी टीम से मिले, वो अपना काम है बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे थे। तो इसमें SHO साहब ने अच्छा काम किया है, ये बात नहीं है। चलो कुछ शंकाएं थी, हमारे मन में भी थी। बाकी CI की टीम ने है ना जितनी उनकी प्रशंसा की जाए बहुत बहुत बढ़िया काम किया है। और SP साहब ने भी बहुत साथ दिया है टीम का, और गांव के लोगों ने, यूथ क्लबों ने, ऑल यूथ क्लब एसोसिएशन ने, शहीद भगत सिंह ब्रिगेड ने, सब ने आंदोलन में पूरा हमारा सहयोग किया और कातिलों को सामने लाने का पूरा प्रयास किया है। लगातार एक मांग थी कि SHO को सस्पेंड किया जाए, तो क्या वो मांग अभी भी बरकरार? नहीं, अभी इस तरह की कोई मांग नहीं, क्योंकि वो अपना काम कर रहे थे। क्योंकि पुलिस के कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, वो उसी के अंडर में काम करते हैं, पूरी बातें वो समाज के सामने नहीं लाते। अगर क्यों कई बार होती है, कुछ गुप्त बातें होती है जो समाज के सामने नहीं लाई जा सकती, और उन्होंने भी अच्छा काम किया है। बाकी सभी हम जैसे पुलिस प्रशासन है, SP है, CI की टीम है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमारे साथ मिलके बहुत बढ़िया, और पुलिस का जो एक लोगों के मन में डर होता है, हमारे मन में भी था। तो इस तरह की कोई बात नहीं होती। आप जो जैसे भी हो, अपने गांव वालों है या यूथ क्लब है, पुलिस प्रशासन का साथ देना चाहिए। उसमें डरने वाली कोई, अगर हम अपनी जगह से ही है तो डरने की कोई बात नहीं है। यानी कि इस कहानी से एक शिक्षा जरूर मिली है कि पुलिस जिसको भी पूछताछ के लिए हिरासत में लेना चाहिए उसको लेने देना चाहिए, हिरासत में जाने देना चाहिए। हिरासत में अगर लेती है तो लेने दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे पास भी कोई इन्फॉर्मेशन हो तो कातिल जो भी हो या कोई भी अपराधी हो, किसी भी प्रकार का हो, चाहे चोर है, डकैत है, तो समाज कोई से समाज का हो, उसको बचाने का प्रयास ना करे। चाहे कोई नेता है या कोई भी मंत्री है तो उसको बचाने का प्रयास ना करे। बाकी इसमें शायद रेप की अभी कोई पुष्टि नहीं, क्योंकि कुछ लोग झूठ भी फैला रहे हैं। इसमें भी रेप की धारा लगा रखी है। वो SP साहब से हमारी बात हुई, रेप नहीं हुआ। वो उन्होंने नशे की डोज में वो उस लड़की को समझाने के लिए लेके गए थे। उनकी डोज इतनी ज़्यादा थी, 6-6, 7-7 गोलियाँ खा रखी थी और लगभग 1-1 बोतल लगभग दारू पी रखी थी। तो वो गए तो समझाने थे। कुछ इस तरह की कोई घटना हो गई थी घर में, तो अभी तक रेप की कोई पुष्टि नहीं हुई। ठीक है रोहित जी, एक सवाल आपसे और करूंगा। लगातार परिवार को मुआवजे की मांग जो है वो की जा रही थी कि परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए, वो मांग अभी भी है या अभी नहीं है? देखिए, अगर पीड़ित परिवार, इनके घर में आने जाने वाले जो दोषी निकले हैं, तो ठीक है, वो लड़की का बाप है, वो अपनी जगह रोना सही रो रहा है जी। लेकिन अगर उसका कोई सहयोग किया जाए तो वो अच्छी बात। लेकिन अगर लेडीज़ की तरफ देखा जाए तो आज वो मासूम गुड़िया अगर बलि का बकरा बनी है, वो मासूम गुड़िया की जान गई है तो इस लेडीज़ की वजह से ही गई है। और कहीं ना कहीं उस लेडीज़ का पूरा हाथ था। लड़के ने बताया, मैंने लेडीज़ को बताया नहीं भी मैंने उस लड़की का मर्डर कर दिया। तो लेडीज़ को शायद पता नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं कारण उसकी माँ ही बनी। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, वो जो गुड़िया है ना, वो इस लेडीज़ की वजह से आज वो बलि चढ़ी है। और हमारा जो काम था, संगठन का काम था और सभी यूथ का काम था, भी उस गुड़िया का क्या दोष था? जो मासूम गुड़िया, हमारे भी घर में बहन बेटियां हैं, तो हमने सिर्फ न्याय उस गुड़िया को दिलवाना था और जो दोषी थे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवानी थी। और मैं यही अपील करूँगा मेरी जो बहनें हैं, बेटियाँ हैं, कि बहनों और बेटियों, आप स्कूल में जाओ, बेफिक्र होकर घरों से बाहर निकलो, नीडर होकर घर से बाहर निकलो। जब तक हमारे जैसे भाई क्रांतिकारी आपके बीच हैं तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप कहीं घूमा, अगर आपके साथ कोई ऐसी हरकत कर रहा है, कोई चाहे वो टीचर भी है, चाहे गांव का कोई भी लड़का है, या कोई आवारागर्दी कर रहा है या आपको टॉर्चर कर रहे हैं, तो एक बार इस भाई को या हमारे यूथ क्लब को या भीम आर्मी के माध्यम से आप एक कॉल या संदेश दीजिए, आपको हम न्याय दिलवाएंगे अगर आपके साथ भी कोई टॉर्चर किया जा रहा है तो। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद करना चाहूँगा तमाम उन युवा साथियों को जिन्होंने इस मुहिम में जुड़ करके समर्थन करने का आह्वान किया, ऐलान किया, और जो धरना प्रदर्शन में शामिल हुए, लगातार इन लोगों के साथ संपर्क में रहे, और ऑल यूथ क्लब एसोसिएशन जो है, उन तमाम साथियों का जो है वो बहुत ज़्यादा योगदान इस आंदोलन में रहा। और सबसे ज़्यादा अगर बात करूँ तो ये जो 7 सदस्य की कमेटी बनाई हुई थी, जिसमें रविंदर और रोहित गरवा जैसे जो लोग शामिल थे और गिंदड़ा गांव के लोग भी कुछ शामिल थे, तो उन तमाम लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिनकी मेहनत और जिनकी लगन और जिनके आपसी CIO को जो सहयोग किया, उस सहयोग की बदौलत जो है आज उन कातिलों का पर्दाफाश हो सका है, उन कातिलों को सलाखों के पीछे भेजा गया है। तो आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं इन तमाम युवा साथियों के लिए, और आने वाले समय में
क्या आपको लगता है कि इस तरह की घटनाएं जो है वो और ज़्यादा बढ़ेंगी? क्योंकि अगर नहीं पकड़े जाते तो जाहिर सी बात थी कि और आगे बढ़ने वाली थी, लेकिन अब क्या इस घटना जैसी घटना आने वाले समय में इस पर लगाम लग सकेगी, अंकुश लग सकेगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।